आदाब आदाब आदाब। तस्लीमात, आज आप फिर आ गए। लगता है आज फिर जमानत की अपील मुस्तरद हो गई आपकी। हमारा वकील नामा जमानत मिलने की जमानत है। और बात सुनो, हम कभी केस हारते नहीं, हमें हराया जाता है, वो भी आरटीएस बैठा के। तौबा, तो आज कैसे तशरीफ लाए? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं बड़ाई साहब। पैदल। हम उनसे सवाल पूछने आए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से सवाल पूछा है। अच्छा शकील भाई, मैंने देखा है टीवी पर, आपके शोज देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया में भी आपने बड़ा नाम कमाया। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब। आप इस पहाड़ नुमा औरत पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। अब आपके हाथ में इस औरत की जिंदगी है। जी जरूर, इंशाल्लाह। सर रख दें हाथ। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब, आज आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि आखिरी दफा नाश्ता अपने घर पे कब किया था? आज ही किया। यार इसकी आवाज बड़ी अजीब सी है वैसे मोहसिन। क्यों? इसको तो ना इशारे पे खड़े होना चाहिए, गाड़ियों के शीशे साफ करे। वड़ाई साहब, आपने बहुत सी हसीनाओं के एक्सरसाइज सेशन के अंदर इंटरव्यू किए हैं, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते। आखिर क्यों क्यों क्यों? हमें जवाब चाहिए। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे तो बड़े टफ लगती है, दूसरा मैंने कोई डांस करना है, मैंने कोई एक्टिंग करना है। हाँ, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। वड़ाई साहब, हमारे यहाँ अक्सर ड्राइंग रूम की सियासत तो होती है, मगर आपने बेडरूम की सहाफत की है। आप ख्वाबगाह में जाके अक्सर लोगों का इंटरव्यू करते हैं। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, सोच क्या है, हमारी पब्लिक को बताया जाए। ये पब्लिक डिमांड है। हम तो उस साफी को बड़ा समझते हैं जिसकी बेडरूम तक रसाई हो, जो ये समझे कि मैं हर चीज़ पर्सनल भी जानता हूँ, लोग जानना चाहते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं बेडरूम में भी जा सकता हूँ और लोगों की जो ज़िंदगी के छुपे पहलू हैं, खुफिया गोशे हैं, उनको भी बेनकाब कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज के बाद हम आपको असिस्ट करेंगे ताकि हमारा भी आना जाना हो जाए। ये बताइए, पहले सहाफ़ी जो है वो लिफाफा लिया करते थे, आजकल ओहदे ले रहे हैं। क्या सहाफ़ियों को ओहदा लेना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद तो कभी नहीं लिया। क्या बात? मेरे कई दोस्तों ने ज़रूर लिए हैं, उनके लिए गुडविल, ज़ाहिर है उनका अपना फैसला है। अच्छा, जेड़े सहाफी ओहदा लेंदे ने ना, उन्हां दे बारे में यही कहनी है, ओहदा पहाड़ ते निकलिया सहाफी। राय साहब, आप पे एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अपने कॉलम में लिखा था बिलावल से, देखी कोई डील ना करी वरना रुल जाएगा, लेकिन वो तो वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी ये पेशन गोई गलत हो गई है? नहीं, मैंने पेशन गोई नहीं, मैंने तो सजेशन दी थी कि देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की महबूब लीडर रही हैं। उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक महबूब लीडर रहे। तो पाकिस्तान में जो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फुट स्टेप्स पे और भुट्टो के फुट स्टेप पे चलना है तो फिर डील से तो परहेज़ करना। क्या बात? ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ बनना ये ਹੁਣ। अच्छा मोहसिन, ऐसा वकील जब कमरा अदालत के अंदर होता है ना, जज साहब पूछते हैं आपका क्या केस है भाई? अगो कहना केस कोई नहीं, बाहर नेरी चल रही सी, मैं तां हम वो वकील हैं जिसके हाथों ये केस भी बिगड़ा है। हाँ वड़ाई साहब, आप लंदन में मियाँ साहब से मिले थे, क्या हम इसको लंदन प्लान का नतीजा ना कहें? मेरा ख्याल है मैं एक दफ़ा नहीं मिला, मैं तो कई दफ़ा मियाँ साहब से मिला हूँ, कई दफ़ा जरदारी साहब से मिला हूँ, कई दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिला हूँ। किस किस को प्लान कहेंगे? हाँ, एक सवाल मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों से पूछना चाहता हूँ कि अब वो महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? क्या उनको फ्री यूनिट मिलने शुरू हो गए? नहीं, मेरा ख्याल है अगर थोड़ी बहुत बात हो रही है तो साफ़ी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपको जितना भी चीज़ों से आगाही होती है, जो रेट हर रोज़ अखबारों में आता है कि आज बिजली के रेट बढ़ गए, आज रेडियो की फ़ीस बढ़ी है, फ़ौरन अखबारों में आ गया है, फ़ौरन टीवी पे आ गया। तो ये साफ़ी बताते हैं ना, ये हमारे रिपोर्टर ही बताते हैं, और कौन बताता है? तो सारी आपकी जो कौम की इंफॉर्मेशन होती है
اس کی بنیاد تو صحافت ہی ہے. یہ ساری خبریں صحافی دیتے ہیں. جی. کتے کتے وچ سیٹھی صاحب دی چڑی ہوندی ہے, ویسے صحافی ہوندے ہیں. آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ کے بہت سارے صحافیوں نے فارم ہاؤس بنا لیے لیکن آپ نے نہیں بنایا, آخر کیوں؟ ہمارے دور کے جو ہمارے ہم اثر صحافی ہیں ان کی اتنی آمدنی ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں, اور میری بھی اتنی آمدنی ہے کہ میں بھی بنا سکتا تھا, لیکن میں نے اپنے گھر کو ہی فارم ہاؤس بنا لیا اور گھر کے اندر ہی پارک بنا لیا, چھوٹا سا گراسی پلاٹ بنا لیا, پرندے رکھ لیے, تو میں نے اس طرح کمپنسیٹ کیا. وڑائچ صاحب اس پارک میں ایک کوئل کو بھی جگہ دے دیں. آ جائے, کوئل بھی آ جائے, ہمارے پاس کئی پرندے ہیں. لیکن اس کوئل واسطے تانوں درخت نہیں لینٹر پوانا پینا. ویری گڈ وڑائچ صاحب, آپ اپنے پہ جتنے بھی آپ پہ غلط الزامات لگے آپ اس سے بالکل بری ہو چکے ہیں, لیکن بری آپ جب ہوں گے جب پرویز الہی صاحب ہوں گے. یہ تو بڑی لمبی خیال لگتی. اس کا مطلب ہے آپ نہ ہی سمجھیں.